बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को डिस्कस कर लिया था। अब हम सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल। तो इसके अंदर तीन केस हैं। सबसे पहले हम केस नंबर 1 को स्टडी करेंगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। तो कंसिडर a charged shell of radius r, let p be the point outside the shell at a distance r from the center O। आपको एक फिगर नज़र आ रही है जिसके अंदर जो रियल सरफेस है वो हमने डार्क लाइन से ड्रॉ हुआ है। उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट हो रहा है और उसके ऊपर हमने गॉसियन सरफेस बना ली है जिसको हम डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है हमने। और पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं और सेंटर से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस का जो डिस्टेंस है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट हो रहा है और जो रियल सरफेस है उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस and is uniform also. The flux through the Gaussian surface normally in outward direction as we know कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो 0 डिग्री होगा और cos 0 होता है 1। तो सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये स्फेरिकल सिमेट्री है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और इंटीग्रेशन हम किसका लेंगे, सिर्फ सरफेस का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। फिर हम गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। गॉसेस लॉ क्या हो रहा होता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स हमारे पास आ गया है ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे पुट कर दिया और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़। तो अगर हम ई की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ये आर कौन सा है, ये आर वो वाला सरफेस है जो गॉसियन सरफेस का रेडियस होगा। ठीक है जी। जब ये वाला केस कौन सा है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं आउटसाइड द शेल। अब नेक्स्ट केस क्या है, इट कैन बी सीन फ्रॉम द इक्वेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट द शेल विल बी सेम एट इफ द टोटल चार्ज ऑन द शेल इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। बिल्कुल यही बात है कि हमारे पास जो सारा का चार्ज जो है वो सरफेस के एच पे मौजूद था। तो सारा का सारा चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया एट द सेंटर। तो इस वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है एट द पॉइंट आउटसाइड द शेल। एट द पॉइंट ऑन द सरफेस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो बस क्या इसमें चेंज आ जाएगी, जो हमारा रियल सरफेस है वो गॉसियन सरफेस के बराबर आ जाएगा और हमारे पास जो फार्मूला जनरेट हो जाएगा वो ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम एट द पॉइंट ऑन द सरफेस कैलकुलेट करना चाहें, मतलब हमारी जो सिमेट्रिकल सिमेट्री है, जो गॉसियन सिमेट्री है वो रियल सिमेट्री के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगी और जब कॉन्साइड कर जाएगी तो हमारे पास जो दोनों का रेडियस है वो बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रीवियसली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह पर हम स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर का इस्तेमाल करेंगे। अब इन साइड अगर सिमेट्री इस्तेमाल करना चाहें, अच्छा अभी आउटसाइड द शेल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हमारा चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है एट द सरफेस। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें जिसे हम पी पॉइंट का नाम दे रहे थे, उस पॉइंट पर हमने उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दिया और ये जो स्मॉल पीसेस है इसे हमने डी ए का नाम दिया हुआ है या डी एस का नाम दिया है। इसमें देखें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है और जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हम कैलकुलेट करें तो किसके बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़। तो अगर हम ई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। और क्यू की वैल्यू क्या होती है सिग्मा इंटू एरिया, और एरिया किसके बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर के। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, इस क्यू की जगह पे हम पुट कर दें सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर,
तो 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाएगा और पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम स्फेरिकल सिमेट्री मालूम करना चाह रहे हैं और उसको अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में अगर निकालना चाहें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमने पुट कर दिया 4π सिग्मा इंटू 4πr², इस क्योंकि यहाँ पे हम पुट करें सिग्मा इंटू 4πr², तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और r² से r² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट बन जाएगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा, वो बन जाएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इनसाइड द शेल, अब थर्ड केस क्या है, एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल अगर कैलकुलेट करें, इस P डैश पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज जो हमारा जो रियल सरफेस है वो क्लोज नहीं होगा। अगर क्लोज नहीं होगा तो देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड, और अगर चार्ज कोई इनसाइड नहीं मौजूद है तो फिर जो गॉसेस लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते और गॉसेस लॉ की जो वैल्यू आएगी, जो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस दोबारा से 4πr² आएगा, क्योंकि ये स्फेरिकल सिमेट्री है तो स्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr² होता है, और क्योंकि चार्ज नहीं है इनसाइड, क्योंकि हमने जो सिमेट्रिकल सिमेट्री इस्तेमाल की है, जो हमारा रियल सरफेस है वो इस तरह बना हुआ है, और जो रियल सिमेट्री है, जो गॉसियन सिमेट्री है, वो इनसाइड द सरफेस बनी हुई है, और इनसाइड द सरफेस हमें कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। सारा का सारा चार्ज कहाँ मौजूद था, एट द एज ऑफ द सरफेस पे, तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो फ्लक्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी और फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। तो तीन केस हैं, एट द इनसाइड द शेल, एट द सरफेस ऑफ द शेल, और एट द पॉइंट आउटसाइड द शेल। तो पॉइंट ऑन द शेल पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम हुई थी 1/4π/r²। ऑन द सरफेस ऑफ द शेल हमने निकाली, जो कि कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो गया था, या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो सिमेट्री आ रही थी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रही थी। ये की पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल हमें हमारे पास कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल चार्ज शीट। पैरेलल चार्ज शीट से मुराद है कि इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज मौजूद है, और ये भी इन्फिनाइट शीट है, ये पॉजिटिव चार्ज शीट है और ये नेगेटिव चार्ज शीट है। पॉजिटिव चार्ज शीट के बारे में हम पहले एप्लीकेशन में डिस्कस किया था, उसकी जो वैल्यू आई थी वो थी E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये था इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्जेस। इस तरह हमने अब दो इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्जेस कंसिडर कर लिए हैं, और पहले वाले से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रही है उसका नाम E1 का नाम रखा है, और दूसरे वाले से E2 का नाम रखा हुआ है। अगर इनसाइड हम दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो P1 पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की फील्ड इनवर्ट होती है। तो ऐसे ही हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। अगर हम P1 पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, और हमें जो एक चार्ज चीज़ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है, जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड अप करेंगे P1 पॉइंट के लिए, तो उनका रिजल्टेंट किस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों एलसीएम बराबर हैं, ऊपर आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम P2 पॉइंट की बात करें, जो आउटसाइड द सरफेस नज़र आ रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन से मौजूद है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। जब दोनों को माइनस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास अगर दो पैरेलल चार्ज शीट्स हों, तो इनसाइड द शीट हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो मिलेगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड द चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। दैट्स ऑल।
Thank